यूहन्ना की इंजील के हमारे मुताले में खुशामदीद। आज हम उन अजीम मौजज़ों को देखना शुरू करना चाहते हैं जो यीशु ने अपनी हकीकी जलाल को जाहिर करने के लिए अंजाम दिए थे, जैसा कि आदमियों के दरमियान सच्चा खुदा पुराने अहदनामे से इसराइल की तमाम पेशन गोई की उम्मीदों को पूरा करने वाला आया। ये दिलचस्प बात है कि यीशु का पहला मौजज़ा शादी की दावत पर होता है, जहां वो पानी को मैं में तब्दील करता है। यूहन्ना दूसरे बाब की आयत नंबर 1 से 11 में पढ़ा जाता है, फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहां थी, और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादिमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहां यहूदियों की तिहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहां से आई है, मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे, तो मेरे मजलिस ने दुल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मै पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पीकर छक गए, मगर तूने अच्छी मै अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजज़ा यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। कुछ लोगों को ये समझना मुश्किल है कि यीशु का ऐसा पहला मौजज़ा क्यों था कि शादी में मैं खत्म हो जाने पर उसे एक खानदान, यहाँ तक कि उसके अपने खानदान को अवामी शर्मिंदगी से बचाना पड़ा। यूहन्ना असल में हमें यहाँ क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? ठीक है, हमारे खुदावन का हकीकी मौजज़ा होने के साथ साथ ये कहानी एक खूबसूरत और तहदार तमसील भी है। ये बात अहम है कि यीशु के अपने मसीहाई जलाल का पहला मुजाहिरा एक पुरमुसर्रत शादी की दावत में हुआ, जिसमें नतीजा खेज इंसानी इकट्ठ को मनाया जाता और बरकत मिलती है। सबसे पहले हम सोच सकते हैं कि पैदाइश 2 में कायनात की तख्लीक के बाद खुदा औरत को मर्द में से बनाता है और पहली तमाम शादियों की निगरानी करता है। वो मिलाप को बरकत देता है। हम ये भी गौर कर सकते हैं कि मसीही दौर की पेशीन गोई एक ऐसे वक्त की है जहां कौम अक्सर खुदा की दुल्हन के तौर पर पेश की जाती है, जो मैं से भर जाएगी। यिर्मयाह 31:12 में कहता है, बस वो आएंगे और सिय्योन की चोटी पर गाएंगे और खुदावन की नेमतों यानी अनाज और मैं और तेल, ये अल्फाज उस शादमान उम्मीद की तजदीद शुदा दिलों के नए अहद के साथ आने वाले नए दौर की तर्जुमानी करते हैं। यिर्मयाह 31:31। यहाँ तक कि हम ज़बूर 45 में मसीही शादी की खुशी भी देखते हैं। ये जश्न यहूदियों की तरफ से आखिरी अयाम की तवक्को के लिए मनाया जाता है, जब वादा की गई जुमात बादशाह की शादी की मेज पर मदाऊ होती है। कलाम मुकद्दस की अलामात के तौर पर मैं के चंद बारीक मानी हैं जो यूहन्ना की कहानी में अलामती तौर पर चल रहे हैं। ये खुशी की अलामत है, जैसा कि ज़बूर 104 में है, जो तारीफ करती है कि मैं जो इंसान के दिल को खुश करती है। ये अमसाल में जश्न मनाते हुए अमसाल 3:10 बहुत ज्यादा फरावानी है कि यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मै से लबरेज होंगे। हम इसे गजलो गजलात में पाते हैं, जहां ये कई मौके पर मोहब्बत की खुशी की अलामत है, जैसे कि 7:9 में है, और तेरा मुंह बेहतरीन शराब की मानिंद हो। गजलो गजलात 7:9 में मैं फलों के रस से मैं तक में तब्दीली की अलामत भी है, क्योंकि ये अपनी अज खुद खमीर बनती है। बगैर दरमियानी इकदामात के सादा पानी से मैं की कहानी में एक मौजज़ाना तब्दीली पाई जाती है। मैं फिर शादी की खुशी में इजाफा करती है, जैसा कि मसीहा मिलाप को बरकत देता है, अपने आप को एक तब्दीली के मौजज़े के जरिए जाहिर करता है, जो इसराइल के लिए खुशी का इजहार है। एक तबाहकुन सूरत हाल से छुड़ाता है और दिल को बदलने और तबाह होने वालों को बचाने के लिए अपनी इलाही कुदरत को जाहिर करता है। पानी के मैं बन जाने का ये खूबसूरत मौजज़ा इस तरह नई पैदाइश की एक दिल को छू लेने वाली तस्वीर है। बहुत ज्यादा तखय्युलाती होने के खतरे में हम यहाँ गुनहगार के लिए नई पैदाइश में नजात और तब्दीली की मसीहाई खुशी में शरीक होने के लिए आने वाले अहम इकदामात का अक्स देख सकते हैं।
नए सिरे से पैदा होने वाले का पहला कदम मरियम के अल्फाज में देखा जा सकता है, जब वो यीशु के पास आती और कहती है, इनके पास मैं नहीं है। नए सिरे से पैदा होने का पहला कदम ये इतराफ करना है कि आप नए सिरे से पैदा नहीं हैं, आप में कमी है और आपको बहुत जरूरत है। हमारी जरूरत का इतराफ नई पैदाइश की तरफ पहला कदम है। दूसरा मरहला यीशु के खादिमों से कहे गए अल्फाज में दरियाफ्त किया जा सकता है। इन मटकों को पानी से भरो। कलाम पाक में पानी रूहुल कुद्स के असर की अलामत हो सकता है, हत्ता कि खुद कलाम पाक के इल्हामी कलाम के जरिए भी, जैसा कि इफ्सियों 5वें बाब की आयत नंबर 25 और 26 में है, जो कलीसिया के लिए मसीह की मोहब्बत के बारे में ये बयान करते हुए कहता है, शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत करो जिस तरह मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत की और अपने आप को उसके लिए दे दिया ताकि वो उसे कलाम के पानी से धोकर पाक साफ करे। पौलुस लफ्ज की ताकत को रोमियो 10:17 में कलाम की समात से जोड़ता है, ये कहते हुए कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हम अपनी जरूरत के साथ आते हैं और रूहुल कुद्स हमारे दिलों से खुदा की तरफ से यकीन दिलाने वाले कलाम के साथ बात करता है। नई पैदाइश के तीसरे मरहले को मरियम के अल्फाज में भी दिखाया जा सकता है, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। ये अजीम हुक्म के लिए बुनियाद है। शागिर्दी का एक वजाहती उनसर मसीह और उसके कलाम की फरमाबरदारी है। हम इलाही कलाम का जवाब ईमान के साथ देते हैं जब हम अपने रास्ते से उसके रास्ते पर चलने के अज़म की तरफ माइल होते हैं। खुदावंद के साथ इस तबादले के दरमियान कहें, यीशु दिलों को बदल देता है। उसके कलाम ने हमारे बातन में तब्दीली का फल पैदा किया है और हम नए बनाए गए हैं। लिहाजा हम तसव्वुराती तौर पर अपने चौथे कदम को मसीह के हुक्म में पाते हैं कि पानी को मैं में तब्दील करके उसकी खिदमत करें। हम अपने इर्द गिर्द के लोगों पर खुदा की शानदार तब्दील करने की कुदरत की दौलत को उंडेल सकते हैं ताकि वो भी उसके बन जाएं। बस याद करें कि यूहन्ना लिखता है ताकि हम यीशु पर ईमान लाएं और उसमें एक नई जिंदगी का तजुर्बा करें। लिहाजा हम मुसन्निफ के इरादे को जानने के लिए यूहन्ना के हर मतन से 3 सवालात पूछते हैं। यीशु कौन है, ईमान क्या है और जिंदगी क्या है। यूहन्ना की इंजील के दूसरे बाब में यीशु कौन है? वो मौजज़ाना तौर पर दिलों को बदलने वाला, जिंदगियों का नजात दहिंदा, खुशी लाने वाला है। बाब 2 में ईमान क्या है? बाब 2 में ईमान ये जानना है कि अगरचे आप में कमी है पर यीशु के पास बचाने की ताकत है। ये उसके कलाम की फरमाबरदारी में चलना है, यहाँ तक कि जब अहकाम अजीब मालूम हो। ये इससे भी गहरा यकीन हासिल किया जा रहा है कि वो कौन है और उसके जरिए आने वाली शानदार तब्दीली का मजा चख कर वो क्या कर सकता है। और यूहन्ना के मुताबिक जिंदगी क्या है? जिंदगी दोबारा पैदा होना है और इस नई जिंदगी का तजुर्बा करना है। जिंदगी ये जानना भी है कि आप यीशु मसीह के साथ रिफाकत में दाखिल हो गए हैं, जहां आपने उसके साथ अहद किया है और उसने आपके साथ अहद किया है, जहां आप इस इल्म से मगलूब हों कि आप उस सबसे बड़ी चीज का हिस्सा हैं जो मर्दों के दरमियान कभी नहीं हुआ। यीशु आपका खुदावंद है। आइए अब यूहन्ना के तीसरे बाब की तरफ आते हैं, जहां यीशु ने निकोदेमुस नामी एक दीनदार सरदार के साथ नई पैदाइश के बारे में बहस की है। यूहन्ना पहले बाब में हमें खुदा के बर्राह के जरिए मखलसी के बारे में बताया गया है। यूहन्ना दूसरे बाब में हम यीशु की इलाही कुदरत के मुजाहिरे का मुशाहिदा करते हैं। एक शादी को एक नजात बख्श मसीहाई नेमत देना और इसराइल के लिए खुशी और नजात का एक तब्दीली का मौजज़ा पेश करना, ये सब नए सिरे से पैदा होने की तस्वीर कशी करते हैं। जब यूहन्ना अबवाब 3, 4 और 5 तक पहुंचता है तो वो हमें इनफरादी लोगों की मिसालें देता है जो इस नई पैदाइश का तजुर्बा कर रहे हैं। नई पैदाइश की हकीकतों का तजुर्बा करने वाला पहला शख्स निकोदेमुस नामी एक सरदार है जो यरूशलेम में एक मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम मजहबी रहनुमा है। यूहन्ना तीसरे बाब में निकोदेमुस रात को यीशु के पास आता है और अपने ईमान का ये कहते हुए ऐलान करता है, ए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यूहन्ना तीसरे बाब की आयत नंबर 2।
जब निकोदेमुस ये ऐलान करता है तो यीशु बगैर रोक टोक के बात तक पहुंचने के लिए यूहन्ना 3:3 में कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। ये एक चौंका देने वाला बयान है और एक मुअम्मा है। इसलिए निकोदेमुस ने सवाल किया कि आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। अब इसका वाकई क्या मतलब है, नए सिरे से पैदा होना? जब हम नई पैदाइश के मौजू पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले हम ये सवाल पूछते हैं, यीशु के मुताबिक नई पैदाइश का मकसद क्या है? यीशु कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। यूहन्ना 3 बाब की आयत नंबर 3। बस हम देखते हैं कि यहाँ बुनियादी सच्चाई खुदा की बादशाही है, नई पैदाइश नहीं। नई पैदाइश इख्तिताम होने का निशान है, खुदा की बादशाही आखिरी मकसद है। फिर खुदा की बादशाही क्या है? सबके खालिक के तौर पर खुदा सब पर हाकिम है, लेकिन इस असूल को हमेशा तस्लीम नहीं किया जाता है। खुदा की बादशाही इसलिए वो दायरा है जिस पर खुदा की हुक्मरानी कायम है। इस वक्त उसका सबसे बड़ा मुजाहिरा उन लोगों के दिलों में है जो अपने ऊपर खुदा के इख्तियार के आगे घुटने टेकते हैं। अगर आप खुदा की हुक्मरानी के ताबे हैं तो खुदा की बादशाही आपके अंदर है और आप उसके अंदर हैं। बहुत से लोग यकीन रखते हैं कि खुदा की बादशाहत हमारे मरने के बाद आसमान में जाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। खुदा की बादशाही अब आपकी जिंदगी में मौजूद हो सकती है। जैसे ही आप यीशु को खुदावन के तौर पर कबूल करते हैं, बादशाही की खुशी और बरकत अब हमारे दिलों में शुरू होती है और यीशु की दूसरी आमद पर अमल में आती है। जब हर घुटना झुकेगा और हर जुबान मसीह के खुदावंत होने का इकरार करेगी। ये नई पैदाइश का नुक्ता है, ये खुदा की बादशाही में दाखिले का टिकट है। जहां तक निकोदेमुस का सवाल है कैसे, यीशु निकोदेमुस को उस वक्त की याद दिलाता है जब खुदा ने बनी इस्राएल के दरमियान मोहलक सांप भेजे थे ताकि उन्हें सजा दी जा सके और उन्हें अपने पास वापस बुलाया जाए। खुदा ने मूसा से पीतल का सांप बनवाकर बलि पर लटकाया। जो लोग उसके वादे पर यकीन रखते हैं वो सांप को देखने और शिफा पाने के लिए अपना रास्ता बना सकते हैं। कुछ यकीन करते हैं और जिंदा रहते हैं, दूसरे जो यकीन नहीं रखते मर जाते हैं। यीशु ने अपने आप को उस सांप से तशबीह देते हुए यूहन्ना 3 बाब की आयत नंबर 14 और 15 में कहा, और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु खुदा के नजदीक गुनाह की हालत और आने वाली मौत के लिए एक इलाज है जिसका वो वादा करता है। नजात का तकाजा है कि आप ये जान लें कि आप ये खुद नहीं कर सकते और खुदा पर यकीन करना जब वो कहता है कि उसने आपके लिए एक रास्ता बना दिया है। इतना ईमान रखना कि जाकर देरीना ईमान की नजर से देखना, अपने दिल की गहराइयों से कहें, ऐ खुदा, मैं ईमान रखता हूं कि यीशु तेरा इकलौता बेटा है। मुझे यकीन है कि वो तेरे पास वाहिद नजात दहिंदा है। मेरा ईमान है कि वो तेरे पास वाहिद हल है। मैं अपनी नजात के लिए तेरे इकलौते बेटे पर भरोसा रखता हूँ। ये नई पैदाइश में आपका हिस्सा है। ईमान रखना, नई पैदाइश में खुदा का हिस्सा कुछ मौजज़ाती है। एक रूहानी तौर पर फिर से पैदा होना। अपनी जिस्मानी पैदाइश के बारे में सोचें। आपने पैदा होने के लिए कुछ नहीं किया, बस जब यीशु कहता है आपको रूहानी तौर पर पैदा होना चाहिए, वो किसी ऐसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहा है जो आप अपने लिए करने की जुस्तजू कर रहे हैं। खुदा आपको बदल देगा। खुदा आपकी रूह पर रीसेट बटन को दबाएगा। तमाम हम्द व तारीफ और जलाल खुदा को जाता है जो रहम दिली से हमें बचाता और दोबारा बनाता है। वो सवालात याद रखें जो हम यूहन्ना की इंजील के हर बाब में पूछना चाहते हैं। यहाँ यीशु कौन है? यहाँ ईमान क्या है? यहाँ जिंदगी क्या है? बस यूहन्ना के 3 बाब में यीशु कौन है? यीशु खुदा का इकलौता बेटा, वाहिद नजात दहिंदा और वाहिद हल है
जो सबको ईमान की आंखों से देखता है। यूहन्ना के 3 बाब में ईमान क्या है? ईमान है कि यकीन करो, देखो और जियो। ये बहुत आसान है। आप अपने आप को नहीं बचा सकते, लेकिन यीशु आपको बचा सकता है। सिर्फ यीशु की तरफ देखो और जियो। यूहन्ना के 3 बाब में जिंदगी क्या है? जिंदगी एक नई किस्म की जिंदगी गुजारने के लिए नए सिरे से पैदा होना है, जहां खुदा आपके दिल में राज करता है। आप उन तमाम लोगों की सफों में शामिल हो जाते हैं जिन्होंने खुदा की हुक्मरानी के सामने घुटने टेक दिए हैं। आप बादशाही में हैं और बादशाही आप में है। आज अपनी जिंदगी में इस नई जिंदगी का तजुर्बा करें। अभी जहां आप हैं, निकोदेमस की तरह यीशु से बात करें और उसका जवाब सुने। मुझ पर ईमान रखो और हमेशा की जिंदगी पाओ।